नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज आप लोग को मैं कुछ महत्वपूर्ण वास्तु के बारे में बताने जा रहा हूं और टिप्स भी बताऊंगा। तो ये वास्तु का जो है ध्यान पूर्वक से सुने और इसको अपने घर वास्तु पे कीजिए इसके मुताबिक से। और ये देख वास्तु का अधिकांश मित्रों की समस्या को देखते हुए मैं ये निर्णय लिया कि आज से, और बहुत मित्रों का, दर्शकों का डिमांड हुआ कि आप वास्तु पे भी बनाएं, तो मैं आज वास्तु पे भी वीडियो बना रहा हूं। वास्तु टिप्स पे मैं बना रहा हूं, लेकिन इस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। सुपर थैंक्स के माध्यम से अगर अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स से आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके माध्यम से दे सकते हैं। आप मेरा मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप भी ले लीजिए। जब मैं आप लोग के लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी कुछ कीजिए हमारे लिए। तो सबसे बड़ी बात है, वास्तु के विषय में पर्याप्त जानकारी मिल सके और अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी को कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इसी करीब आज का ज्ञान सब प्रथम आपके प्लॉट हो या घर हो, बेडरूम हो, हॉल हो, किचन हो, ढलान के ऊपर वास्तु के हिसाब से ढलान जो है, वास्तु विज्ञान में ढलान का सर्वाधिक महत्व है। घर, प्रतिष्ठान या फैक्ट्री की भूमि या छत का ढलान अगर सही दिशा में है तो उसके आधे वास्तु स्वतः ही दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाएगा। ढलान चाहे किसी कमरे फर्श का हो, भूमि का हो, छत का हो, टीन सेट का हो या घर के बाहर रोड का हो, सबका वास्तु विज्ञान में एक ही सिंपल फार्मूला है। ढलान हमेशा उत्तर और पूर्व या ईशान कोण में ही होनी चाहिए। सबसे नीच जो है ढलान होना चाहिए वो ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट में। ऊंचा ईशान से ऊंचा वायु कोण होना चाहिए नॉर्थ और वेस्ट में। वायु से ऊंचा अग्नि कोण साउथ ईस्ट में, अग्नि कोण से ऊंचा नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट कोना होना चाहिए, शुभ रहता है। अर्थात पूरा ढलान नेत्र कोण में होना चाहिए, पूरे प्लॉट का चारों दिशा से होना चाहिए, जिसमें कि ढलान जो है वो होना चाहिए नेत्र कोण से, नैऋत्य कोण से लेकर के ईशान कोण तक, यानी ऐसे ढलान जाना चाहिए। तो ये आप जिस घर में रहते हैं या जिस बेडरूम में सोते हैं, तुरंत उसके फर्श का ढलान चेक कीजिए। अगर यह दक्षिण पश्चिम वायु या अग्नि दिशा में है तो वह शुभ नहीं है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य और इससे नष्ट हो जाते हैं, हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी चीज का आधा ढलान शुभ और आधा अशुभ हो,
यानी आधा पूर्व आधा पश्चिम या आधा उत्तर और आधा दक्षिण तो ऐसा चल सकता है, क्योंकि जो भूमि बीच से ऊंची व चारों तरफ नीची हो उसे वास्तु की दृष्टि से शुभ माना जाता है। अब कुछ अगर आप का अगर फ्लैट है, ये ढलान आप चेक कीजिए, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर आप सामर्थ्य हैं तो आप टेल्स लगा करके उसको आप सुधार कर सकते हैं। अब आपको हम 10 टिप्स दे देते हैं वास्तु के लिए। वास्तु के लिए ये दुर्लभ टिप्स है। जो पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं वो बुद्धिमान बनता है और स्वस्थ रहता है। जो दक्षिण दिशा में सिर करके सोता है वो तन मन से स्वस्थ व दीर्घायु होते हैं। जो पश्चिम दिशा में सिर करके सोते हैं वो चिंता से और ग्रसित रहता है और बीमार रहते हैं। जो उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं वो लाभ और सुख और दारिद्र्य उसके सुख जो है वो दूर सब नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उत्तर दिशा में भूल करके भी, उत्तर पश्चिम में भूल करके भी सर रख के नहीं सोना चाहिए। जो पूर्व दिशा में मुंह करके खाना खाते हैं वो लंबा जीवन जीता है। जो पूर्व दिशा में मुंह करके खाना खाता है वो लंबा जीवन जीता है। जो दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना खाते हैं वह बीमार होता है, वह मान सम्मान पर बुरी प्रभाव पड़ता है और इससे आपका मान सम्मान घटने लगता है और निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छा जाते हैं। शौच, बाथरूम, टॉयलेट। शौच अगर लघुशंका जाओ तो सदा उत्तर दिशा में मुंह हो। शौच और लघुशंका जाओ यानी टॉयलेट बाथरूम जाओ तो सदा उत्तर या दक्षिण दिशा में मुंह होनी चाहिए। सदा पूरब मुंह में पूरब दिशा में मुंह करके नहाओ, मंजन पश्चिम मुंह करके करें। जब भी आप स्नान करें, बाथरूम हो, भले आपका शावर किधर भी हो, तो सदा आप ईस्ट के तरफ आप फेस अपना रख करें और फिर नहाएं। और मंजन जब भी टूथपेस्ट करें तो आप पश्चिम की मुंह करके करें। पूजा जाप सदा पूरब या उत्तर मुंह करके करें। सफेद वस्त्र उत्तर मुख होकर पहने। पढ़ाई सदा आप उत्तर मुंह करके करें और पूरब मुंह करके करें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। दूसरी बात, आपको रोज के एक वास्तु टिप्स और दे देता हूँ। जब भी आप घर में पोछा लगाते हैं तो जैसे मान लिया जाए आप हॉल में यानी मास्टर रूम का आप पोछा लगाते हैं तो बाल्टी में आप पानी लीजिए और उसको पोछा मारिए। फिर आपको दूसरे रूम का अगर करना है पोछा तो वो पानी को आप फेंक दीजिए, फिर नया पानी साफ पानी लीजिए। तो अब ये है, अगर आप मंगलवार, शनिवार, रविवार को अगर पोछा लगाते हैं तो इसमें थोड़ी सी सेंधा नमक जरूर डाल दें कि पोछा मारे। बुधवार को आप थोड़ी सी पीसी फिटकरी डाल दें, उससे आप पोछा लगाएं। और शुक्रवार को गुलाब जल या चंदन का इत्र डाल करके आप पोछा लगाएं। गुरुवार को
थोड़ी सी पीली सरसों पीस के बाल्टी में डाल दें और थोड़ी सी केवड़े का इत्र हो तो वो आप डाल के पोछा लगाएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सोमवार को आप चंदन का इत्र डाल दें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और अगर उसमें अगर आर्थिक परेशानी चल रहा है या कर्ज में आप चल रहे हैं, कर्ज उतार नहीं पा रहे हैं, तो रोज रात्रि में सोने से पहले चांदी का कटोरी हो तो अति उत्तम, नहीं तो कोई भी कटोरी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ी सी कपूर डाल दीजिए, अच्छी क्वालिटी की यानी भीमसेन कपूर ले लीजिए, और उसमें आप जो है 5 फूल वाली लौंग डाल दीजिए और 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए और कपूर में आग लगा करके आप पूरे घर में घुमा दीजिए, दिखा दीजिए, और ये आप प्रतिदिन कीजिए। शाम को संध्या बेला में अगर आरती आप करते हैं तो उस आरती में अगर आप भीमसेन कपूर और 5 फूल वाली लौंग 1 बड़ी वाली इलायची डाल करके अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर लेते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए, फिर जा करके उस पर रख करके आप आरती करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आपका कर्जा समाप्त हो जाएगा, रोग शत्रु वो भी दूर हो जाएंगे। घर में अगर कलह है, बच्चे आपके बात नहीं सुन रहे हैं, पति पत्नी में अनबन चल रहा है, तो ये सारा धीरे धीरे सुधार होगा। लेकिन 90 दिन तक ये कंटिन्यू कीजिए। 90 दिन अगर कंटिन्यू कीजिए, इससे फर्क आपको पड़ेगा, तो कंटिन्यू चालू रखिए। इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबका आज का दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। राधे राधे।